नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के मसौदा ब्लॉक के दौलतपुर गांव में स्थित गौशाला मवेशियों की कब्रगाह बनती जा रही है। गौशाला के अंदर का भीभत्स और दर्दनाक दृश्य का वीडियो आज वायरल हुआ। मरे हुए मवेशियों को कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं। पूरी वीडियो अगर आपको हम दिखा दें तो शायद आपको भी तकलीफ हो जाएगी। भूख प्यास से यहाँ पर मवेशी मर रहे हैं। ग्रामीणों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि प्रधान और सेक्रेटरी दोनों ही मिलकर के यहाँ पर इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। तस्वीरें इतनी भीभत्स हैं कि आपको हम सीधे दिखा नहीं सकते। ग्रामीणों ने इसकी सूचना आज एसडीएम सोहावल को दी और उनको गौशाला की दुर्दशा के बारे में जानकारी दी। बता दें कि मसौदा ब्लॉक के दौलतपुर गांव में ये गौशाला है और यहाँ के ग्रामीण खासे नाराज हैं क्योंकि गौशाला जर्जर हो गई है और जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जर्जर गौशाला में दीवारें गिर रही हैं और जानवर उनके खेतों तक में पहुंच जा रहे हैं। फिलहाल मवेशियों के लिए यह गौशाला कब्रगाह बन गई है। नाम है आपका? रामधीरज वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? भाईपुर। क्या समस्या है? समस्या हमारी है सर कि पूरी फसल हमारी चली जा रही है। अच्छा। हम लोग अपने पैसे से लगा के जेसीबी से भी खाए बनाए हैं। पश्चिम तरफ पूरा गौशाला जर्जर है। हम लोग की सारी फसलें नष्ट होती जा रही है। अच्छा, क्या मांग है आपकी? मांग हमारी है गौशाला को दुरुस्तीकरण कराया जाए, इसमें चारा मुहैया कराया जाए। एक चारा नहीं है, देखिए गौ सब मर जा रहे हैं। आप अंदर की सीन देखिए, फोटो बनाइए। 3 पूछो सर। हम लोग के इसमें देख लीजिए, ना चारा है ना भूसा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। और जो जानवर मर रहे हैं कुत्ते नोच नोच खा रहे हैं। कोई इसमें देखने वाला नहीं। सेक्रेटरी प्रधान सारा पैसा खा जा रहे हैं। किसान की फसल नुकसान कर रहे हैं। जानवरों को चारा देते हैं कि नहीं? कुछ नहीं है, जाके देख लीजिए अंदर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चारा के नाम पर प्रधान और सेक्रेटरी पूरा पैसा खा जा रहे हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं। कौन प्रधान कौन है? मनसाराम केवट। और बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 2 सगी बहनों के साथ गन्ने के खेत में गैंग रेप करने की शर्मनाक वारदात सामने आई है। वारदात की शिकार लड़कियों के पिता ने कोतवाली बीकापुर में लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में बुधवार को मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों बहनों को मेडिकल के लिए भेजा है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वारदात उस समय हुई जब लड़कियां बाजार से खरीदारी करके अपने घर लौट रही थीं। कोतवाली बीकापुर में 2 सगी बहनों के साथ रेप की सूचना मिली, जिस संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों पीड़िता को महिला कांस्टेबल के साथ मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगा दी गई है, जिसमें शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत आज अयोध्या पहुंचे सूबे के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शहर के नाका के गांधी आश्रम से तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। घर घर पर तिरंगा लगाने की होड़ मची है। ये तिरंगा यात्रा जन आंदोलन बन रहा है और तिरंगा एकता का संदेश दे रहा है। तो वहीं मंत्री नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। अब उसके पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई विजन। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को राजनीति सीखने की जरूरत है। जब जनता लगातार 4 बार उन्हें नकार चुकी है तो उन्हें समझना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। बेवजह आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। अब जनता ने उनको और उनकी पार्टी के असली चेहरे को देख लिया है। बाइक रैली में सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के अलावा अन्य लोग शामिल थे। ये एक जन आंदोलन भी बन गया है और मैं तो कहूँगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था, तो आज हम लोग देख सकते हैं कि
प्रदेश के जन जन में जागरूकता आई है और आज जिस तरीके से उत्साह से लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं। क्रांति दिवस और स्वतंत्रता सेनानी राजबली यादव के स्मृति दिवस के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आजादी मार्च निकाला। गुलाबबाड़ी पार्क से निकले आजादी मार्च में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारे लगाए। शहर के प्रमुख चौराहों से होता हुआ गांधी पार्क पहुंचा। यह यात्रा और राम तीर्थ पाठक की अध्यक्षता में यहां एक सभा आयोजित हुई। सभा को भाकपा के जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने संबोधित किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज फैजाबाद केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शहर के अलका टावर की दवा की दुकानों पर तिरंगा और मिठाई का वितरण किया। अभियान में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने भी भाग लिया। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पर झंडा लगाना चाहिए, क्योंकि तिरंगा झंडा भारत की शान है। एक संगठन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर व्यापारी को झंडा और मिठाई बांटकर संदेश दिया है प्रधानमंत्री जी के, और उस संदेश को हमने व्यापारियों तक शेयर करके और इसका गुणगान किया गया। कितने लोग? भी दुकानदारों को 27 लोग हैं इसमें दुकानदार, सभी को वितरित किया गया। आज़ादी जो है, मैं अपने अयोध्यावासी और देशवासियों से यही अपील करना चाहता हूं कि घर घर ध्वज लगाएं और लोगों को एक संदेश दें और भाईचारा कायम कराएं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के विभिन्न आयोजन हो रहे हैं और विभिन्न तैयारियां भी तिरंगा यात्रा को लेकर चल रही हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी है। ऐसे में परिषदीय विद्यालयों में जो तैयारियां चल रही हैं, उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बता रही हैं कि किस तरह से तिरंगा घर घर लगाने को लेकर के और इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने को लेकर के लोगों में कितना उत्साह है, खास तौर पर परिषदीय विद्यालय के बच्चों को। ये मनोहारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं मसौधा शिक्षा क्षेत्र के कैलपारा के परिषदीय विद्यालय की। आज़ादी का अमृत महोत्सव और ऐसे में परिषदीय विद्यालयों की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अब परिषदीय विद्यालय ऐसे नहीं रहे, उनमें भी उत्साह है, उनके भी बच्चे किसी कॉन्वेंट से कम नहीं हैं। तैयारियां कैलपारा मसौधा क्षेत्र के इस विद्यालय की, और इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि तिरंगा फहराने को लेकर के किस तरह से उत्साह पूरे जिले में है। घर घर तिरंगा लगाने को लेकर के किस तरह से उत्साह है छात्र छात्राओं में, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं हैदरगंज स्थित दरसगाह इस्लामी इंटर कॉलेज की छात्राओं की, जिन्होंने अमृत महोत्सव के तहत आज प्रभात फेरी निकाली। आगामी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह यात्रा निकाल करके छात्राओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और भारत मां का जयकारा बुलंद किया। प्रभात फेरी दरसगाह इस्लामी इंटर कॉलेज से निकलकर जमुनिया बाग चौक घंटाघर होते हुए वापस स्कूल पहुंची। स्कूल के उप प्रधानाचार्य आलिमुल्लाह ने बताया कि हम लोग स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। मुल्ला वाइस प्रिंसिपल दरसगाह इस्लामी इंटर कॉलेज मुगलपुरा फैजाबाद। आज ये हमारे विद्यालय से बच्चों की काफ़ी संख्या में विद्यालय से रैली निकालकर जमुनिया बाग होते हुए और घंटाघर के चारों तरफ से होते हुए विद्यालय पहुंचा। और ये 15 अगस्त एक नेशनल त्यौहार है और हम सभी भारतवासियों को बहुत ही उल्लासपूर्वक से मनाना चाहिए, और ये 75वीं वर्षगांठ है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश इस 75वीं वर्षगांठ को बहुत ही उल्लास से मनाए। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी अमर पब्लिक स्कूल में राखी बनाओ प्रतियोगिता में बच्चों ने अपना हुनर दिखाया। स्वतंत्रता दिवस शीर्षक पर हुई पोस्टर प्रतियोगिता में नीलगिरी हाउस ने पहला स्थान पाया। अमर पब्लिक स्कूल यानी एपीएस में आयोजित हुई राखी बनाओ प्रतियोगिता में बच्चों ने अपना उत्साह दिखाते हुए प्रतिभाग किया
और रंग बिरंगी राखियों द्वारा आपसी भाईचारा, प्रेम और पर्यावरण संरक्षण आदि का संदेश भी दिया। विद्यालय की शैक्षणिक प्रमुख आकांक्षा त्रिपाठी की देखरेख में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर आशुतोष पांडे ने बताया कि प्रतियोगिता में बच्चों में आर्ट, क्राफ्ट और टीम वर्क का महत्व समझ में आता है, इसीलिए ऐसा आयोजन किया गया है। उन्होंने शिक्षकों और शिक्षिकाओं द्वारा जो यह सफल आयोजन किया गया, उनके सराहनीय प्रयास पर उनका आभार व्यक्त किया। बता दें कि अमर पब्लिक स्कूल में यह आयोजन किया गया था। अयोध्या की सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के इमली बाग में पंचायत भवन और भंडार घर का भूमि पूजन आज हो गया। तकरीबन 4 करोड़ की लागत से इमली बाग में गौशाला बनाया जाएगा। इस भवन का पूजन हनुमानगढ़ी के गद्दी नसीन महंत प्रेमदास की अध्यक्षता में किया गया। अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय निर्वाणा अखाड़ा हनुमानगढ़ी के इस पूजन समारोह में चारों पट्टियों के संत महंत मौजूद रहे। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन अयोध्या इकाई परिवार की ओर से सावन झूला मेला के उपलक्ष्य में रामनगरी अयोध्या के क्षीरेश्वर नाथ मंदिर के ठीक सामने मुख्य मार्ग पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में शामिल IIA के सभी पदाधिकारियों ने यहां पर गुजर रहे भगवान भोले शंकर के भक्तों को प्रसाद वितरित किया। भंडारा सुबह शुरू हुआ तो देर शाम तक चलता रहा। चना और पूड़ी तहरी के रूप में यहां प्रसाद वितरित किया गया। इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सावन माह के शुभ अवसर पर संगठन द्वारा यहां भंडारे का आयोजन किया जाता है और इस भंडारे के आयोजन का उद्देश्य भक्तों की सेवा किया जाना है। भंडारे में सहयोग करने वालों में पूर्व अध्यक्ष SB सिंह, योगेश प्रताप सिंह, अविनाश चंद्र, धीरज राजपाल, अमित कुमार गोयल आदि यहां मौजूद रहे। ये का कार्यक्रम है और ये हर साल होता है, करीब 8-10 साल से। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो दूर दूर गांव से लोग आते हैं यहाँ पर, तो ये व्यवस्था इतनी नहीं लेके आते हैं कि जो है उनको भोजन कर सके। बहुत दूर दूर से यहाँ जो है भगवान राम को दर्शन करने आते हैं, उसका गुप्तार घाट जानते हैं, पूरा टहलते। तो हमारा उद्देश्य ये है कि उनको भरपेट हम भोजन करा सकें। इसी उद्देश्य से हमारा ये भंडारा हर साल चलता है। ये IIA इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से है ये भंडारा। मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, चैप्टर चेयरमैन। ये हर साल जो है 25 से 30 हज़ार रहा है। अब की भी 50 हज़ार तक का हम लोगों ने प्रयास किया है कि शायद उसका एकत्रित कर रखा है, व्यवस्था कर रखी है। अगर 50 हज़ार तक लोग खाने की, अब देखिए कितना खाते हैं। अभी तक 20-25 हज़ार लोग खा चुके, भोजन कर चुके। मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, चैप्टर चेयरमैन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। हाईवे पर मक्खापुर के पास स्थित सरोज टाइल्स एवं ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड शोरूम में स्थित इंडिया की मशहूर कंपनी सेरा के एक्सक्लूसिव गैलरी शोरूम का शुभारंभ सेरा कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर UP उत्तराखंड शशांक श्रीवास्तव ने किया। इसी शोरूम में फर्स्ट फ्लोर पर स्थित सोमानी टाइल शोरूम का सोमानी ग्रांड कंपनी के सीनियर असिस्टेंट जनरल मैनेजर अनिल कुमार के द्वारा फीता काट करके इसका शुभारंभ किया गया। शोरूम के प्रोपराइटर विपिन जायसवाल ने बताया कि उनके शोरूम में सोमानी कंपनी की ब्रांडेड टाइल्सें मौजूद हैं। हमारा शोरूम जो है NH27 मोहबरा बाजार अंडर बाईपास पर है। फर्म का नाम है श्री सरोज टाइल्स एंड ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड और एंड सरोज मार्बोनाइट। 2 कंपनी हमारी चल रही हैं। 2008 से सेरा का हम काम कर रहे हैं। कंपनी का काफ़ी सहयोग रहा है। आज उस सहयोग की वजह से आज हमने सेरा स्टाइल गैलरी बनाया है और कंपनी का सहयोग रहेगा, मतलब आगे भी रहेगा और है। और रेट सेरा के काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे मेरा सेरा स्टाइल गैलरी है और फर्स्ट फ्लोर पे सोमानी ग्रैंडे है। दोनों भारत की नंबर 1 कंपनियां हैं। दोनों की क्वालिटियां नंबर 1 हैं। क्वालिटी की नज़र से नंबर 1 है और रेट भी का क्वालिटी सब अच्छा है। ऑल ओवर जो है सबसे अच्छा है। यहाँ के लोगों को यहाँ से जोड़ने के लिए क्या अपील करेंगे? यहाँ के कस्टमर आपसे जुड़े, इसके लिए अपील क्या करेंगे? नहीं, कस्टमर यहाँ जुड़े इसलिए हमने जो है पूर्वांचल का नंबर 1 शोरूम बनाया है और रेट को लेके हमने रेट बहुत उचित रेट रखा है। डिस्प्ले भी रखा है और कंप्लीट रेंज रखा है, चाहे टाइल्स का हो, चाहे सैनिटरी का हो, चाहे फॉसेट के हो। ऑल ओवर कंप्लीट रेंज हमने रखा हुआ है। विपिन जायसवाल, श्री सरोज टाइल्स एंड ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड एंड सरोज मार्बोनाइट।